नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किसी फिल्म की कहानी नहीं, किसी लेखक की कल्पना नहीं है, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है जिन्हें हजारों वर्षों से लोग श्रद्धा के साथ पढ़ते या सुनते आए हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया कि जहाँ लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं है। लाखों दोस्त हैं, लेकिन सच्चा मित्र नहीं है। धन है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, लेकिन मन में शांति नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हम ऐसी दुनिया में पहले से नहीं जी रहे हैं? तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते अपने भीतर के सत्य को भूल जाता है, तब समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। इस पतन के युग को कलयुग कहा गया है। कलयुग कलयुग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या वास्तव में हम कलयुग में जी रहे हैं? क्या ग्रंथों में लिखी बातें सच हो रही हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, कलयुग का अंत कैसे होगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्य से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग अचानक नहीं आया था। इसके आने के संकेत पहले ही दिखाई देने लगे थे। जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, तब धर्म के 4 स्तंभों में से 3 कमजोर पड़ चुके थे। सत्य कम हो रहा था, दया कम हो रही थी, तपस्या कम हो रही थी, और धीरे धीरे मनुष्य का मन भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होने लगा था। फिर वही समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। कहा जाता है कि उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कलयुग का अर्थ केवल बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ मनुष्य को हर पल सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही कारण है कि कलयुग को परीक्षा का युग भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का धैर्य कम होता जाएगा। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होंगे, उन्हें प्रतीक्षा करना पसंद नहीं होगा, वे तुरंत परिणाम चाहेंगे, और जब परिणाम नहीं मिलेगा तो निराशा और तनाव बढ़ेगा। अगर हम अपने आसपास देख पाएंगे तो कि आज अधिकांश लोग किसी न किसी चिंता में जी रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यवसाय की, किसी को भविष्य की, और किसी को अपने रिश्तों की। मानो मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन संतोष कहीं खो गया है। तो दोस्तों, ग्रंथों में कहा गया है कि जब संतोष समाप्त हो जाता है, तब लोभ जन्म लेता है, और जब लोभ बढ़ता है, तब मनुष्य सही और गलत का अंतर भूलने लगते हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव माना गया है। धीरे धीरे धन को सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाने लगता है। लोग यह नहीं देखते कि पैसा कैसे कमाया गया है, वे केवल यह देखते हैं कि पैसा कितना है। और यही वह समय होता है जब समाज का नैतिक संतुलन कमजोर होने लगता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे जो संकेत बताए गए हैं वे और भी अधिक चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि एक ऐसा समय आएगा जब रिश्तों का महत्व कम होने लगेगा। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया होगा, वही बच्चे बड़े होकर उन्हें बोझ लगने लगेंगे। भाई भाई के बीच संपत्ति के लिए विवाद होंगे, दोस्ती स्वार्थ पर आधारित होंगे, और प्रेम भी लाभ देखकर किया जाएगा। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज जहां हर रिश्ता किसी न किसी फायदे से जुड़ा हो। क्या ऐसा समाज वास्तव में खुश रह सकता है? शायद नहीं। और यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बार बार प्रेम, करुणा और सम्मान को जीवन की आधार बताते हैं। लेकिन कलयुग की यात्रा यही नहीं रुकती। इसके बाद जो परिवर्तन आने वाला है वो पूरी मानवता को प्रभावित करेंगे।
प्रकृति बदलने लगेगी, मौसम बदलने लगेंगे और मनुष्य अपने ही कर्मों का परिणाम देखने लगेगा। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे गरुड़ पुराण में कलयुग का सबसे खतरनाक चरण माना गया है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य प्रकृति को जीतने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि वह सब कुछ नियंत्रण कर सकता है, धरती को, पानी को, हवा को और यहाँ तक कि जीवन को भी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के आगे बढ़ने के साथ मौसम का संतुलन बिगड़ने लगेगा। जहाँ समय पर वर्षा होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ेगा, जहाँ शांति होनी चाहिए वहाँ विनाश होगा। लोग बार बार प्रकृति आपदाओं का सामना करेंगे। मनुष्य का मन भी बदल जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग में लोग बाहरी दिखावे को सच्चाई से अधिक महत्व देंगे। जो व्यक्ति अच्छा दिखेगा वही अच्छा माना जाएगा, चाहे उसके कर्म कैसे भी क्यों ना हो। लोग अपने वास्तविक जीवन से ज़्यादा अपनी छवि की चिंता करेंगे। वे यह सोचेंगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाएंगे कि भगवान उनके कर्मों को देख रहे हैं। और यहीं से शुरू होगा आंतरिक पतन। तो दोस्तों, आज एक प्रश्न स्वयं से पूछिए कि क्या हम वही हैं जो दुनिया को दिखाते हैं, या हम कुछ और हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तभी उसके दुखों की शुरुआत होती है। कलयुग में यही सबसे अधिक होगा। लोग बाहर से मुस्कुराएंगे लेकिन भीतर से टूटे हुए होंगे। उनके पास धन साधन होंगे लेकिन संतोष नहीं होगा, यश होगा लेकिन शांति नहीं होगी। और यही वह समय होगा जब मनुष्य सबसे अधिक अकेलापन महसूस करेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित हो जाएगी। जब तक लाभ होगा लोग साथ रहेंगे और लाभ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे विश्वास की कमी होने लगेगी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देंगे और जिस समाज में विश्वास समाप्त हो जाता है वहाँ भय जन्म लेता है। भय से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से विनाश। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक और अद्भुत बात बताई गई है। कहा गया है कि कलयुग में ज्ञान तो बहुत होगा लेकिन बुद्धि कम होती जाएगी। लोग जानकारी से भरे होंगे लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। वे हजारों बातें जानेंगे लेकिन स्वयं को नहीं जानेंगे। वे पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन अपने मन को नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि धर्म ग्रंथ आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं। स्वयं को नहीं जानेंगे क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की बहुत सी उलझनें परेशान नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा भी आएगा जब धर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएगा। लोग धर्म की बातें तो करेंगे लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे। वे सत्य की प्रशंसा करेंगे लेकिन स्वयं झूठ बोलेंगे। वे ईमानदारी की शिक्षा देंगे लेकिन अपने जीवन में उसे पालन नहीं करेंगे। और जब कथनी और कहने के बीच में इतना बड़ा अंतर आ जाएगा तब संसार में अधर्म बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। लेकिन यह अंत कभी नहीं होगा। असल कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो पृथ्वी पर क्या होगा। क्या वास्तव में भगवान कल की अवतार लेंगे और वह समय कैसा होगा। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया जहां लोगों के पास सब कुछ है लेकिन किसी के पास विश्वास नहीं है, जहां न्याय बिकने लगे, जहां सत्य दबने लगे, जहां अच्छे लोग डरकर चुप रहने लगे और जहां बुरे लोग खुलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में कुछ ऐसा ही समय आएगा। धीरे धीरे अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को सही और गलत का अंतर समझना कठिन
लगने लगेगा। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उसे बुद्धिमान कहा जाएगा, जो धोखा देगा उसे सफल माना जाएगा और जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसे मूर्ख समझा जाएगा। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ा है तब किसी न किसी रूप में परिवर्तन अवश्य आया है। लेकिन कलयुग का परिवर्तन साधारण नहीं होगा। यह एक ऐसे दौर की शुरुआत होगी जहां मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम स्वयं दिखने लगेगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय में लोगों के भीतर दया कम होती जाएगी। दूसरों का दुख देखकर भी लोगों का हृदय नहीं पिघलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आज दुनिया में कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं और क्या मनुष्य फिर से धर्म और सत्य की ओर लौट सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।